क्या आपको लगता है कि इंसान से ज्यादा खौफनाक कोई नहीं हो सकता? तो फिर आपने 2026 की न्यू हॉरर मूवी द विस्पर की प्लॉट को नहीं सुना। यह कहानी सिर्फ एक जंगल के पुराने बंगले की नहीं है, बल्कि एक ऐसे लड़की की होती है जो क्रिमिनल से तो बच रही है, लेकिन उसके अंदर का जो अंधेरा है उसे मौत का शिकार बनाता जा रहा है। अगर आपको एक ऐसी हॉरर मूवी देखना ही है, सस्पेंस हर सेकंड बढ़ता जाता है, तो चलिए बात करते हैं द विस्पर के बारे में। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को घर की साफ सफाई करता हुआ देख पाते हैं। हमको पता चलता है कि इस घर में किसी का मर्डर हुआ है और यह आदमी घर के अंदर से सबूत को मिटा रहा होता है ताकि पुलिस वालों को कुछ भी सबूत ना मिल पाए। इसी बीच उसको एक लोग के पीछे कैमरा छुपा हुआ मिलता है, जिसको निकाल कर वो अपने पास रख लेता है और बाथरूम जाता है, जहाँ पर हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि खून से सने हुए अपने हाथ को धो रहा होता है। यानी कि इसी आदमी ने उस लेडी को खत्म किया था और यहाँ पर यह लोग चोरी करने आए थे। और वो दूसरा आदमी कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की होती है जिसका नाम लुकस होती है, और यह आदमी उसका फादर होता है जिसका नाम विक्टर है। दरअसल लुकस को अपने पिता का काम यानी कि चोरी करना और लोगों को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लुकस अपने पिता से पूछती है कि क्या उसके भाई एड्रियल को यह बात पता है कि हम क्या काम करते हैं। इस पर विक्टर गुस्सा हो जाता है और लुकस पे चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मुझे इसके अलावा कोई भी काम नहीं आता। तभी उसी लेडी का हस्बैंड घर पे आ जाता है। ये देख विक्टर उसे मारना चाहता है, जिसको लुकस रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर उसकी बात नहीं सुनता और उस लेडी के आदमी को बुरी तरह से मार डालता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लुकस को देख पाते हैं जो कि अपने भाई एड्रियल को अपने साथ लेकर जंगल में आती है, क्योंकि वहाँ पर उनका एक मेंशन था। हम एक बोर्ड पर जहाँ पर कुछ लड़कियों की मिसिंग की पोस्टर थी। खैर लुकस इनको नहीं देखती। उस मेंशन के बाहर आकर लुकस अपने भाई एड्रियल को बोलती है कि मरने से पहले उसकी मोम ने कहा था कि वो दोनों यहाँ पर आके रह सकते हैं ताकि वे विक्टर से दूर रहे, उनका साया भी ना पड़े। लेकिन एड्रियल विक्टर के साथ में रहना चाहता था। इस पर लुकस उसे समझाती है कि वो उनके साथ में नहीं रह सकते। अगर वो वहाँ पर रहेंगे तो एक न एक दिन वो भी जेल चले जाएंगे, क्योंकि इनके काम को हमने देख भी लिया। साथ ही साथ इनका कोई ठिकाना भी नहीं था, जिसके चलते इन्होंने कई सारे घर भी बदल डाले। हम यहाँ पर एक चीज नोटिस करते हैं कि लुकस अपने भाई एड्रियल को हमेशा हेडफोन पहना कर रखा करती थी। इसके पीछे भी एक कारण है। खैर इसी जंगल के अंदर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि घूम रही होती है या फिर कहीं जा रही थी। तभी वहाँ से एक ब्लैक वैन जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में वो वैन वापस आ जाती है और उस लड़की को फॉलो करना लग जाती है। ये देख लड़की काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है और भागते भागते जंगल में चले जाती है। तभी उसी वैन के अंदर से दो मास्क पहने हथियारबंद लोग उतरते हैं और जंगल में चले जाते हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए, जहाँ पर वो लड़की छुपने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उस लड़की को पकड़ लेते हैं। इसके बाद में वो उस लड़की को लेकर अपने अड्डे पे लेके जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनको लुकस की मेंशन दिखाई देती है, जिसका मेन गेट खुला हुआ था। ये देखकर वो मास्क पहना हुआ आदमी उस मेंशन की फोटो को क्लिक करता है। खैर अब रात को लुकस अपने सामान को निकाल रही होती है। इसी बीच उसको एक शर्ट पर खून के धब्बे मिलते हैं जो कि उसी क्राइम सीन की थी। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है। ये देखकर लुकस उस शर्ट को छुपा लेती है, क्योंकि वे उसे खून खराबे से दूर रखना चाहती थी, इसलिए तो वो यहाँ पर आई थी। खैर रात काफी हो गई थी, इसलिए ये दोनों भाई बहन सो जाते हैं। आधी रात को लुकस को कार की आवाज सुनाई देती है जो कि अलार्म नॉइज कर रही थी, जिसको लुकस बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंद नहीं होती और बजती ही जा रही थी। उसको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं घर के अंदर एड्रियन को एक रूम के अंदर से विस्परिंग की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर अपने रूम में सोने चला जाता है। खैर लुकस भी कार के अलार्म को बंद कर देती है और अपने घर के अंदर आ जाती है, जहाँ पर उसको बाथरूम के अंदर से पानी की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर सिंक में पानी भरा हुआ था, क्योंकि सिंक के अंदर कुछ फंस जाने की वजह से ब्लॉक हो गया था। जब वो चेक करती है तो उसके अंदर उसे ईयररिंग फंसी हुई मिलती है, जिसको देखकर लुकस हैरान हो जाती है, क्योंकि यह ईयररिंग उसी क्राइम सीन की है जिसको लुकस ने अपने बैग में छुपा कर रखी थी। लेकिन ये यहाँ पर कैसे? इसके बारे में अगली सुबह एड्रियन से बात करती है। क्या उसने उसके सामान से छेड़छाड़ी की? इस पर एड्रियन कहता है नहीं। अपने भाई से पूछती है कि क्या उसने रात को हेडफोन हटा दिया था? इस पर वो कहता है हाँ मैंने हटा दिया था। यह सुनकर लुकस गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि मैंने मना किया था ना, जब तक मैं पास में ना हूँ ईयरफोन मत हटाना।
इसके बाद में लूकस अपने काम से कहीं जा रही होती है, तभी उसको कमरे में हलचल की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है और नीचे देखती है, हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ पर एक बिल्ली जो कि किसी लेडी की फिंगर को खा रही थी। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, आखिरकार केट ये कहाँ से लेके आई। इसके बाद में लूकस उस जंगल के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस जंगल के अंदर से ढेर सारी लड़कियां गायब हो चुकी है और उनकी बॉडी भी मिलती है जो कि पन्नी में लपेटी हुई थी, और साथ ही साथ उसकी कई सारी वीडियो भी मिलती है। खैर कुछ देर बाद में लूकस अपने भाई के साथ जंगल में चली जाती है लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। तभी उनको थोड़ी दूर पर एक फैक्ट्री दिखाई देती है और वहाँ पर हम उसी ब्लैक वैन को भी देख पाते हैं जो कि उस लड़की को किडनैप किया था। लेकिन लूकस इसे इग्नोर कर देती है और अपने घर पे वापस लौट आती है। घर आने के बाद में लूकस आग वगैरह जलाती है और नहाने चली जाती है, जहाँ पर हम उसकी बॉडी पर कुछ निशान देख पाते हैं जो कि उसके फादर ने उसे टॉर्चर किया था, जब तो वो यहाँ पे आई थी। खैर थोड़ी देर बाद लूकस एज जगह बैठी हुई थी, उस कैमरे को देख रही होती है। तभी वहाँ पर वही केट आ जाती है जो कि फिंगर को खा रही थी। ये देखकर लूकस उस कैमरे को केट के गले में टांग देती है क्योंकि वे देखना चाहती थी कि केट कहाँ पर जाया करती है और ये उंगली कहाँ से लेके आई। इसके बाद में लूकस उस उंगली को अपने गार्डन में गाड़ देती है और सोने चली जाती है। हम लूकस की नाइटमेयर को देख पाते हैं जब लूकस और उसके फादर साथ में रहा करते थे। एक दिन विक्टर घर लेट आता है। लूकस पूछती है कि उसे कुछ याद भी है वो कहाँ पे गया था, लेकिन विक्टर कुछ नहीं बोलता और एटिक में चला जाता है, जहाँ पर हम ढेर सारी किताबें और बिस्तर को देख पाते हैं जिसके ऊपर हथकड़ी पड़ी हुई थी जो कि हाथ पैर को बांधा करते थे। और अभी विक्टर किसी की जान लेके आया था। वो जंजीर उठाकर लूकस के पास में आता है और कहता है कि उसकी मदद करे। तभी लूकस की आंख खुल जाती है, वो अपने आप को नीचे पाती है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि वो सोई तो ऊपर थी लेकिन नीचे कैसे आई। खैर वे इसे इग्नोर कर देती है और पानी पीने चली जाती है। जब वो वापस आ रही होती है उसे हॉल के अंदर वही कैमरा मिलता है जो कि उसने बिल्ली के गले में टांगी थी। इसके बाद में वो उसे लेके आती है और लैपटॉप में वीडियो चेक करती है। वो बिल्ली जंगलों से होती हुई उसी फैक्ट्री के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे 3 आदमी मिलते हैं जो कि एक लड़की को बंदी बना के रखे हुए थे और उसे टॉर्चर वगैरह कर रहे थे। इसके बाद में वे उस लड़की को शूट कर जान से मार डालते हैं। ये देखकर लूकस काफी डर जाती है। उन तीनों में से तीसरा आदमी केट के ऊपर लगे कैमरे को नोटिस करता है और इसी के साथ में यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। इसके बाद में दूसरी रिकॉर्डिंग चेक करती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो तीनों लोग कैमरा लेकर उसके घर के अंदर आ चुके हैं। वो तीनों लूकस के कमरे में चले जाते हैं और उसे स्प्रे सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। अब इससे पहले उसके साथ में कुछ गलत कर पाते तभी उसका भाई खड़ा हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर वो तीनों आदमी लूकस को छोड़कर उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये सब देख लूकस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पागलों की तरह पूरे घर के अंदर अपने भाई को ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसको अपने भाई नहीं मिलता। वो पगला सी जाती है, वे घबरा जाती है, जिसके चलते वो 911 पे कॉल कर देती है। तभी हम बाहर एक मास्क पहने हुए आदमी को देख पाते हैं जो चुपके से लूकस के ऊपर नजर रख रहा होता है। वो लूकस पे फोन पे बात करता हुआ वो टेलीफोन की वायर को कट कर देता है, जिससे लूकस 911 पे बात नहीं कर पाती। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी अंदर आने की कोशिश करता है। ये देखकर लूकस बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन मास्क पहने हुए आदमी ने पहले से ही बाहर से गेट के दरवाजे को बंद कर दिया था। तभी वो आदमी पीछे के रास्ते से घर के अंदर को एंटर कर जाता है और लूकस को ढूंढने लग जाता है। ये देखकर लूकस घर से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो मास्क पहना हुआ आदमी लूकस को पकड़ लेता है। अब एक पल ऐसा आता है जब वो आदमी लूकस को मारने वाला होता है, तभी लूकस अपनी जेब से सीजर निकालकर उस आदमी को स्टेप कर देती है और बच जाती है। इसके बाद में वह उसकी नाइफ उठाकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और उससे अपने भाई के बारे में पूछने लग जाती है। वहीं एड्रियन को हम जंगल में देख पाते हैं, जो उन 2 मास्क पहने हुए आदमियों से बचता हुआ भाग रहा था, लेकिन एक मास्क पहना हुआ आदमी एड्रियन को दूर से शूट कर उसे जान से मार डालता है। खैर कहानी जाती है पीछे। जब विक्टर घर के अंदर आता है, वो लूकस से कहता है कि उसको बांध दो। इसके बाद में लूकस उसको बांध कर उस क्राइम सीन पर जाती है, जहाँ पर विक्टर ने उस पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। तभी लूकस को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है।
जिसको विक्टर ने काट लिया था या इन्फेक्टेड कर दिया था। ये देखकर लूकस काफी दुखी होती है, इसलिए उस रूम की विंडो को ओपन कर देती है और जैसे ही सूरज की रोशनी अंदर आती है वो बच्चा जलकर खत्म हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर इसके बाद में हम विक्टर को देख पाते हैं जो विस्परिंग कर रहा होता है। इसी वक्त एड्रियन अपने हेडफोन भी निकाल दिया था। जैसे ही एड्रियन विक्टर की विस्परिंग को सुनता है वो अपना आपा खो देता है। इसके बाद में वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है। फिर तब तक लूकस घर पे आ चुकी थी और वे अपने भाई की जान बचा लेती है। इसके बाद में वो विक्टर के पास में आती है और उसे भला बुरा कहना स्टार्ट कर देती है। इस पर विक्टर कहता है कि तुम कब तक एड्रियन को रोक लोगी। एड्रियन के अंदर जो गिफ्ट है वो तुम्हारे अंदर नहीं है, उसे अपने ब्लड लाइन से मिली है। तुम थक जाओगी एड्रियन को संभालते संभालते, और हाँ, आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाएगा, जिसके बाद उसके अंदर जो चीज है वे बाहर निकल आएगी, तब तुम उसको कैसे रोक लोगी। यह सुनकर लूकस को गुस्सा आ जाता है और वे विंडो को खोल देती है। इससे सूरज की रोशनी अंदर आने लग जाती है, जिससे विक्टर को काफी तकलीफ होने लग जाती है। खैर कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर वो मास्क पहना हुआ आदमी एड्रियन को अपने साथ लेके कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी एड्रियन जिंदा हो जाता है, जो कि सबसे शॉकिंग चीज थी। वहीं घर के अंदर हम लूकस को देख पाते हैं जो उस आदमी से अपने भाई के बारे में पूछ रही होती है कि उसका भाई कहाँ पर है, तुम कहाँ पे लेके गए। लेकिन तब तक उसका भाई बाहर आ गया था, जो कि दो डेड बॉडी के बीच में खड़ा हुआ था, खून से लथपथ। शायद इस चीज के बारे में विक्टर बोल रहा था, मरने के बाद में वो चीज जाग जाएगी। अब वो पहले से कई ज्यादा पावरफुल हो चुका था। यह देखकर लूकस एजेंट को घर के अंदर लेके आती है उस घायल आदमी के पास में, और कहती है कि उस आदमी के मरने से पहले उसको उसका खून पीना होगा, क्योंकि यह उसकी पहली नाइट है। अगर वो नहीं पिएगा तो वह मारा जाएगा। इस पर एडियन खून पीने से मना करने लग जाता है और कहता है कि अगर वो ऐसा करता है तो लूकस उसे हर्ट करने लग जाएगी, वो उसे छोड़ के चली जाएगी। इस पर वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसी बीच उनको बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर चेक करने पर इनको पता चलता है कि उन दो लोगों में से एक लोग गायब हो गया था। ये देखकर लूकस घबरा जाती है और एड्रियन से कहती है कि तुमने एक को तो मार दिया लेकिन दूसरा बच गया है, और अब तुम्हें उस आदमी को जान से मारना होगा। अगर उसको नहीं मारे तो वो अलग लेवल का बंदा बन जाएगा, उसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लूकस के फादर विक्टर एक वैम्पायर था जो कि चोरी किया करता था और अपने विक्टिम का खून पीकर जिंदा रहा करता था। वह खून जब तक पिया करता था जब तक कि वह मर नहीं जाता, और यह गिफ्ट लूकस को नहीं मिला लेकिन उसके भाई एडन को मिल गया था। लेकिन अब एडन मारा गया है और अब वह भी वैम्पायर बन चुका है, और उसे जिंदा रहने के लिए लोगों का खून पीना होगा और उसे जान से मार देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो आदमी एक मॉन्स्टर बन जाएगा जिसके अंदर सोचने समझने की पावर नहीं होगी। इसी बीच हम उसी आदमी को देख पाते हैं जो कि बच निकला था। वो अब ट्रांसफॉर्म होने लग गया था, उसके दांत नाखून गिरने लग गए थे, यानी कि वे अब मॉन्स्टर बन रहा है। वहीं पर लूकस देखती है कि जिस आदमी को उसने घर पर रखा हुआ था वो अब तक खत्म हो चुका था। इससे लूकस काफी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसके भाई को खून पिलाना जरूरी था। इसलिए वो अपने भाई को लेकर अपनी गाड़ी के अंदर आ जाती है। अब इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाती, लेकिन तब तक वहाँ पर मास्क पहने हुए लोग आ जाते हैं और उन दोनों को पूरे घर के अंदर ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि उनके बाकी बंदे अभी तक नहीं आ पाए थे। अब इनको जैसे ही मौका मिलता है लूकस और उसका भाई कार से निकलकर भाग जाते हैं, लेकिन तब तक कार का अलार्म ऑन हो गया था, जिससे कि ये गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देख पाते हैं जो गाड़ी लेकर यहाँ पर आ रहे थे, क्योंकि उनको लूकस का मैसेज मिल गया था, जिसकी वे लोकेशन ट्रेस करके यहाँ पर आ गए थे, जिसमें एक लेडी ऑफिसर और एक मेल ऑफिसर होता है। तभी इनके सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बच निकला था। जहाँ पर ऑफिसर को ये बेवड़ा लगता है, उसको हटाने के लिए उसके पास जाते हैं। वे जैसे उसके पास में जाता है तभी वो मॉन्स्टर ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है और उस लेडी ऑफिसर के सामने उसे जान से मार डालता है। ये देखकर वे काफी डर जाती है और अपने हेड ऑफिस कॉल कर देती है, लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर उसे भी जान से मार डालता है। वहीं पर लूकस एड्रियन को लेकर जंगल से होते हुए भाग रही थी, क्योंकि उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, क्योंकि उसे खून की जरूरत थी और साथ ही साथ अब तक सुबह भी होने वाली थी। खैर वो भागते भागते पुलिस वाली कार तक पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा देख वो समझ जाती है कि यह सब काम उसी मॉन्स्टर का होगा। तभी वहां पर एक मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है जो उन दोनों को ढूंढ रहा होता है। यह देखकर लूकस
एड्रियन को विस्परिंग करने को कहती है ताकि वे उसके दिमाग को कंट्रोल कर उसे जान से मार दे। इसी के साथ में एड्रियन विस्परिंग स्टार्ट कर देता है और उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वे इसके अंदर कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि वे अभी इसी के अंदर कच्चा है, जिसके चलते वो आदमी उनको पकड़ लेता है। खैर जब लुकस की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधी हुई पाती है, जहाँ पर एक आदमी उसको एक वीडियो दिखाता है जिसके अंदर किस तरह एक लड़की को बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा था और उस लेडी की वीडियो बनाकर वह डार्क वेब पे अपलोड किया करते थे, यानी कि बेचा करते थे और पैसा कमाया करते थे। और अब लुकस के साथ में भी ऐसा होने वाला है जिसके बदले में उनको और ज्यादा पैसा मिलेगा। इस पर लुकस पूछती है कि उसका भाई कहाँ पर है, वो बहुत ज्यादा बीमार है। इस पर वो कहता है कि बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वह बच नहीं पाएगा। साथ ही साथ वो यह भी कहता है कि उसने मेरे 4 लोगों को खत्म कर दिया है, एक बच्चा यह काम नहीं कर सकता, जरूर उसकी कोई मदद कर रहा है, बताओ उसके पीछे कौन है। इस पर लुकस यही बोलती है कि बाहर कोई है जो उनको खत्म करने आ रहा है, क्योंकि वे मॉन्स्टर की बात कर रही थी, उसकी जान खतरे में है। लेकिन वो आदमी इनकी बातों को सीरियस नहीं लेता और अपनी न्यू वीडियो की तैयारी स्टार्ट कर देता है। तभी लुकस की नजर एड्रियन पे जाती है जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। वो उसकी आवाज लगाने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वह बेहोश था। तभी वहाँ पर वही बिल्ली आ जाती है जो उसके घर पे आया करती थी, जिसको देखकर लुकस को एक आइडिया आता है। वे अपना हाथ को काट कर और अपने खून को एक कपड़े पर लसेट देती है और उस कपड़े को बिल्ली के गले में बांध लेती है, जिसके बाद में उस बिल्ली की नेम प्लेट को लेकर रोशनी की मदद से लेजर लाइट की तरह यूज करती है, जिससे क्या होता है ये कि कैट उस रोशनी को फॉलो करता हुआ एड्रियन के पास में चला जाता है। लेकिन इतने में गैंग के लोग वहां पर आ जाते हैं और लुकस को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद में वो आदमी लुकस के कपड़े उतार कर उसे टॉर्चर करने लग जाते हैं और दूसरा आदमी उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। वहीं अब तक वो केट एड्रियन के पास में पहुंच गई थी। उस पर लगे ब्लड की स्मेल से एड्रियन की आंख खुल जाती है। इसके बाद में वो अपनी सिस्टर की जान बचाने के लिए एक दरवाजे पर खरोचना स्टार्ट कर देता है और विस्परिंग करके उस आदमी की माइंड को कंट्रोल कर लेता है। उसकी बहन को मारने वाला था, जिससे कि टॉर्चर करने वाला आदमी अपने ही आदमियों को खत्म करने लग जाता है। ये देखकर दूसरा आदमी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बाहर एड्रियन खड़ा हुआ था जो उस पर हमला कर उसका खून पीने लग जाता है। वे उसका खून जब तक पीता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। इसके बाद में लुकस अपनी बहन को संभालता है। इसके बाद में दोनों भाई बहन वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बाहर सूरज की रोशनी होने की वजह से लुकस अपने भाई को अंदर छोड़कर वैन लेने के लिए चली जाती है ताकि वे उसे वैन में बिठाकर वहाँ से सही सलामत लेके चली जाए। तभी अंदर से दरवाजा बंद हो जाता है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर एड्रियन उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। वो एड्रियन पर हमला स्टार्ट कर देता है। ये देखकर एड्रियन बचने की कोशिश करता है, वे भागता है इधर उधर, वे एक जगह पे छिप जाता है। वहीं लुकस जब दरवाजे को बंद देखती है तो वे काफी घबरा जाती है और वे अंदर आने का रास्ता ढूंढना स्टार्ट कर देती है। वहीं अंदर एक पल ऐसा आता है जब वो मॉन्स्टर एड्रियन को जान से मारने वाला होता है, तभी लुकस अंदर आ जाती है और उस मॉन्स्टर पर गन शूट कर देती है। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर लुकस के भाई को छोड़कर लुकस के ऊपर अटैक कर देता है और लुकस को पीटने लग जाता है। ये देखकर एड्रियन बाहर जाने की कोशिश करता है ताकि वे अपनी बहन को बचा पाए, लेकिन नहीं हो पाता। तभी वहाँ पर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो कि उस मॉन्स्टर को उठाकर पटक कर बेरहमी से खत्म कर देती है और लुकस की जान को बचा लेती है। तभी वो चीज दीवार को तोड़कर एड्रियन को बाहर निकाल लेता है, जो कोई और नहीं बल्कि विक्टर था, लुकस का फादर, जो कि बहुत ही खतरनाक और पावरफुल होता है। यहाँ पर एड्रियन अपने फादर को देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे हग करता है। अपने फादर विक्टर को देखकर लुकस की सांसों में सांस आती है कि अब वो अपने बेटे को संभाल लेगा, उसे कुछ भी टेंशन नहीं है, और खुद दूसरी साइड जाकर अपने आप को लॉक कर लेती है। ये देखकर विक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वैसा क्यों करना चाहती है। इस पर वो कहती है कि एड्रियन को यहाँ से दूर लेकर चले जाए क्योंकि मॉन्स्टर ने उसे इन्फेक्टेड कर दिया है। ये सुनकर एड्रियन काफी दुखी होता है और फाइनली वो बोलता है कि वो अब अपना ख्याल रख सकता है, क्योंकि पूरी मूवी के अंदर वे कुछ भी नहीं बोला था। वो नहीं चाहती कि एड्रियन उसे ऐसी हालत में देखे, इसलिए वो अपने फादर से इशारा करती है कि वे उसके भाई को बाहर लेकर चली जाए और वे ऐसा ही करता है। तभी लुकस सूरज के सामने खड़ी हो जाती है। इसके बाद में वह जलना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती थी। और इसी के साथ में यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपनी राय जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।
और इस मूवी के अंदर सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।